राधे राधे सभी को। जय श्री कृष्णा और देवशयनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आपसे जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रही हूँ वो है देवशयनी एकादशी, व्रत की कथा और एकादशी कौन है। इन सब चीज़ों के बारे में आपसे चर्चा करूँगी कि ये देवशयनी एकादशी है वो क्यों मनाई जाती है। मैंने ये सारी चीज़ें एक कॉपी में नोट कर ली हैं ताकि मैं कोई टॉपिक भूल ना जाऊं। कई बार ऐसा होता है हम लोग चर्चा करते करते अपने ही रास्ते से भटक जाते हैं, तो हम कहीं और के कहीं और चले जाते हैं। इसीलिए ये सब कुछ मैंने आज नोट डाउन कर लिया है कि मैंने क्या क्या बातें बोलनी है और क्या क्या करना है। तो मैं आप लोगों को बता दूं देवशयनी एकादशी जो है वो क्यों मनाई जाती है और क्या है। देवशयनी एकादशी है जो हमेशा ही देव जो विष्णु भगवान जी हैं जिस दिन मतलब 4 महीनों के लिए वो निद्रा में चले जाते हैं, तो उस दिन देवशयनी एकादशी बोला जाता है। उस एकादशी को देवशयनी एकादशी बोला जाता है। उसी दिन से चतुर्मास भी लग जाता है। चतुर्मास लग जाता है और क्योंकि चतुर्मास में जो कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार, हिंदू धार्मिक जो लोग हिंदू रीति रिवाजों को फॉलो करते हैं, सनातन धर्म को मानते हैं, वो लोग इन दिनों में कोई भी गृह प्रवेश, कोई शादी विवाह, कोई भी अच्छा कार्य नहीं करते हैं। ये माना जाता है कि ये व्रत जो है पापों का नाश कर देता है, हमारे मन को शांति देता है और मोक्ष को। वैसे तो एकादशी के सभी व्रत जो है मोक्ष को प्राप्ति के लिए ही किए जाते हैं, लेकिन इसे मतलब कि जैसे कि इस देवशयनी एकादशी का विशेष महत्व इसीलिए माना जाता है क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु जी अपनी निद्रा में जाने से पहले वो अपना कार्यभार जो है वो सभी देवी देवताओं को सौंप देते हैं। जैसे इसके बाद आएंगे हमारे भोलेनाथ जी आएंगे, उसके बाद हमारे जैसे गणेश जी महाराज जी आएंगे, मैया जी आएंगी, ऐसे ही करते करते ये उसके बाद देवउठनी एकादशी आएगी, तब हमारे विष्णु जी, उसके बारे में भी मैं आपसे चर्चा करूंगी कि वो क्या है, ऐसे कैसे होगा आगे, उसके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगी। तो ये देवशयनी एकादशी है जो मैं इसके बारे में बताने चर्चा करने जा रही हूँ। देवशयनी एकादशी क्या होती है ना। देवशयनी एकादशी वही बात है कि विष्णु भगवान जी योग निद्रा में चले जाते हैं, इसके बाद चतुर्मास प्रारंभ हो जाता है, इसी के लिए मंगल कार्य नहीं किए जाते हैं। ये सब चीजें तो मैं आपसे बात कर ही चुकी हूँ। ये हाड़ मास की जो है, जो सावन से जैसे जेठ हाड़ आता है ना, हमारे पंजाब में हाड़ बोलते हैं उसको। अब आप लोगों की भाषा में शाड़ बोलते हैं, क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। मुझे ये हमारे यहाँ पे पंजाब में इसको हाड़ मास बोला जाता है। तो हाड़ मास में जो जेठ हाड़ में, जेठ के बाद हाड़ आता है ना, उसके उस मास में जो एकादशी पड़ती है, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है वो होती है देवशयनी एकादशी। तो उस दिन जो है वो एक मतलब क्या कथा है इसकी, इसके पीछे की कथा क्या है उसके बारे में चर्चा करूंगी मैं आज आपसे। एक और कि वदंती सुमेधा नाम के एक गरीब ब्राह्मण और उसकी पत्नी जो है पावन के बारे में बताती हैं। एक ऋषि ने अपनी अत्यधिक गरीबी से छुटकारा पाने के लिए इस व्रत का पालन किया था, इस व्रत को किया था। ये बहुत सारे गुणों से भरपूर एकादशी है। इसमें हमारी मनोकामनाएं तो पूर्ण होती ही होती हैं। जो दरिद्रता गरीबी से लोग जूझ रहे हैं, वैसे तो मतलब कभी भी किसी के जो लिखा है उसको कोई टाल नहीं सकता, लेकिन एक सिर्फ और सिर्फ एक भगवान है, क्योंकि 3 ही जो देवी देवता है जो जिन्होंने सृष्टि का, एक है विष्णु भगवान जी, एक है शंकर, एक है ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी थी और विष्णु भगवान जी सृष्टि को चलाने वाले हैं, और जो हमारे भोले बाबा हैं वो सब दुखों का नाश करने वाले हैं, जिनका महा अब शुरू होने वाला है। उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी विस्तार से। सावन मास शुरू होगा। अगर आप ये मेरी वीडियो को पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, तो मैं आगे आगे आप लोगों के साथ ऐसे ही वीडियो बनाती रहूंगी और धार्मिकता शेयर करती रहूंगी, ठीक है ना। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना, क्योंकि हम वीडियो ख़त्म होने के बाद भूल जाते हैं। तो चैनल को अभी से आप लोग सब्सक्राइब और लाइक कर दें, आपका धन्यवाद होगा, दिल से धन्यवाद आपका। तो इसकी जो है हमारी देवशयनी का दूसरा नाम जो है वो है पद्मा एकादशी और हरिशयनी एकादशी। हरिशयनी एकादशी का मतलब है हरि के योग निद्रा का
जैसे उनका नाम सांस्कृतिक नाम है वो हरिशयनी एकादशी है। इसको शहाड़ एकादशी भी कहा जाता है, पद्मा एकादशी भी कहा जाता है और हरिशयनी एकादशी भी कहा जाता है। देवउठनी एकादशी की कहानी के बारे में अब मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये एक प्रमुख कथा है, शंखासुर नामक राक्षस की कथा है। शंखासुर ने तीनों लोक में बहुत ही उत्पात, मतलब कि अपने जो गुनाह हैं वो दुनिया को तंग करने में लगा रखा था। वो उन्होंने बहुत उत्पात मचा रखा था, बहुत ही दुनिया को परेशान कर रहे थे। राक्षस लोग आप लोगों ने देखी हैं, कहानियां सुनी हैं, हम लोगों ने भी बचपन में सुनी है कि राक्षसों की प्रवृत्ति क्या होती है, वो लोगों को तंग करने में लगे रहते हैं। तभी सभी देवताओं ने आग्रह करने पर विष्णु जी ने उस राक्षस से युद्ध किया। उन्होंने युद्ध करने के बाद यह युद्ध कई वर्षों तक लंबा चला था। ये युद्ध बहुत लंबा चला था। युद्ध में वह असुर मारा गया, है ना। इसके बाद भगवान विष्णु विश्राम, क्योंकि वो थक गए थे, इतना लंबा युद्ध करने के बाद वो थक गए थे, तो उसके बाद वो विश्राम करने चले गए। इसीलिए इस दिन देवशयनी एकादशी मनाई जाती है, क्योंकि भगवान विष्णु जी इस युद्ध के बाद विश्राम मुद्रा में चले जाते हैं। ठीक है जी, ये आप लोगों को पता लग गया देवशयनी। और देवशयनी के दिन हमें क्या नहीं खाना चाहिए और क्या खाना चाहिए। देवशयनी एकादशी जो है वो सात्विकता और शुद्ध फलाहारी होती है। ये आप लोगों को कोई भी एकादशी करनी है तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि वो फलाहारी ही होती है। उस दिन अगर हमें नमक खाना है तो अव्वल तो कोशिश करें कि उस दिन नमक का इस्तेमाल ना करें। लेकिन अगर आप लोग करते हो नमक का इस्तेमाल तो सेंधा नमक, जो व्रत का नमक है, वो जो लोग व्रत करते हैं उन लोगों को तो इन सब चीज़ों के बारे में ज्ञान है। लेकिन जो लोग नए हैं, मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ। प्लीज़ आप ये मत करना कि आप बोलें कि ये तो ऐसे ही बता रही है, हमें तो पता ही है पहले से। मुझे पता है आप लोगों को, जो लोग नियमित से व्रत करते हैं, व्रत का पालन करते हैं, उन सब लोगों को ये सब चीज़ें का ज्ञान होता है। लेकिन जो लोग नए हैं, जिन लोगों को नहीं पता है, वो मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ कि वो सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। उस दिन ताजे फल खा सकते हैं, जैसे सेब खा सकते हैं, अनार खा सकते हैं, अंगूर, पपीता आदि का सेवन कर सकते हैं। साबूदाना खा सकते हैं, शकरकंदी खा सकते हैं, उबले हुए आलू खा सकते हैं, वही सेंधा नमक डाल के। और आलू का हलवा भी बनता है, वो भी आप बना के खा सकते हैं। जो आपका मन हो उसमें वही कर सकते हैं आप, है ना। इसके बाद जो है, जो मतलब आपको बताऊं मैं, एकादशी है वो कौन है ना। एकादशी जो है वो है विष्णु भगवान जी की बेटी। एकादशी जो है वो विष्णु भगवान जी की बेटी। एकादशी वाले दिन हमें क्या नहीं करना है, ये इन चीज़ों का ध्यान रखें। उस दिन मांसाहारी का, अगर आप लोग व्रत करते हो तो अब तो आपको पता ही है, कुछ लोग व्रत नहीं कर पाते हैं तब भी वो इन नियमों का पालन कर सकते हैं। लहसुन, प्याज तथा तामसिक चीज़ों का सेवन ना करें। उस दिन मांसाहारी ना करें, ड्रिंक ना करें, स्मोकिंग ना करें, तो आप लोगों के लिए अच्छा होगा। ये एकादशी आपके लिए उतनी ही फलदायक हो जाएगी अगर आप इन चीज़ों का पालन करोगे, ठीक है ना। उस दिन तुलसी को नाराज नहीं हो। उस दिन जैसे ऐसा करने से मतलब कि तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी के पत्तों को तोड़ने से तुलसी माता नाराज होती हैं, क्योंकि उस दिन इस तुलसी माँ की भी पूजा की जाती है। और द्वादशी वाले दिन भी तुलसी माता को अपना मतलब पूजा पाठ करने के बाद ही हम अपने व्रत को संपूर्ण करते हैं। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और एकादशी कब मनाई जाती है? एकादशी हर माह की, हर जो देसी महीना होता है ना, एक तो इंग्लिश होता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, एक हमारा जो हिंदू का है वो देसी महीना होता है। उस दिन एक महीने में 2 एकादशी आती हैं। उस दिन जो 2 एकादशी हैं उन दोनों सब 2 एकादशी, एक साल में 24 एकादशी आती हैं, तो उन सब के नाम अलग अलग हैं, ठीक है ना। एक एकादशी की मतलब कि जैसे कि हमें इन सब चीज़ों का ध्यान करते हुए, इन सब चीज़ों को पालन पोषण करते हुए अच्छे से हमें व्रत अपने को संपूर्ण करना है। भगवान विष्णु का ध्यान करें, अपने मन को जितना हो सके पूजा पाठ में लगाएं, विष्णु ध्यान में लगाएं, हरि भजन में लगाएं, तो आपके भगवान आपसे अवश्य प्रसन्न होंगे। मैं आशा करती हूँ जो भी आप मांगेंगे भगवान विष्णु से, जैसे कि किसी के घर में कोई बुजुर्ग होता है ना,
उसकी मृत्यु नहीं हो रही होती है, उसके प्राण अटके होते हैं। मैंने पहले भी ये बताया था, अब दोबारा से रिपीट कर रही हूँ क्योंकि सब लोगों ने वो वीडियो देखी हो, ये ज़रूरी नहीं है। जिन लोगों के प्राण अटके होते हैं ना, वो उनके कान में जो उनकी बहू बेटियां तो ये व्रत नहीं करती हैं, जो घर की बहुएं होती हैं ना, वो उनके कान में ये बात बोल दें कि भगवान विष्णु जी, आप उनको जो भी उस मतलब व्यवस्था से गुजर रहे हैं, उनके कान में ये आप लोगों को बोलना है। जो आपके बुजुर्ग हैं, आप उनके कान में बोल दें कि भगवान विष्णु जी, आप इनको अपने चरणों में स्थान दो, इनसे कोई गलती हुई है, इनसे कोई पाप क्षमा जो भी है, आप इनको क्षमा करें, और मैं आपका व्रत, नियमित व्रत आपका करूंगी। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, और जो भगवान के पास जाने वाला व्यक्ति होता है, उसके प्राण अटके हुए होते हैं, वो नहीं निकल रहे होते हैं, वो तड़प रहा होता है, तो उसकी मुक्ति हो जाती है, आसानी से हो जाती है, उसको कष्ट कम होता है। ऐसा हमारे पूर्वज बताते थे, तो मैंने भी आप लोगों के साथ ये शेयर करना अच्छा समझा कि इन चीज़ों का अगर आप पालन करेंगे तो आप लोगों को पुण्य मिलेगा, अवश्य ही आप लोगों की इच्छा पूरी होगी, मनोकामना पूरी होगी। भगवान विष्णु जी सबके ऊपर अपना आशीर्वाद बना के रखें। राधे राधे। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं आगे भी आप लोगों के साथ ऐसी ही वीडियो शेयर करती रहूँगी, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।